डोमेस्टिक टेरिटरी, बेटा टेरिटरी का मतलब होता है जगह, डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया की है। आप कितने बड़े एरिया को इंडिया का बताते हो, किसको कहते हो कि ये भारत के अंदर आता है, भारत के बाहर नहीं आता है, मतलब ये भारत के बाहर का हिस्सा है, भारत के अंदर का हिस्सा है। सर जी हम भारत का नक्शा देखेंगे और बता देंगे कि ये भारत के अंदर है या भारत के बाहर है, बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ। बिल्कुल सर, जहां तक मोदी गवर्नमेंट की चलती हो, जहां तक बीजेपी सरकार चलती हो, वो ऑर्डर चला सकती है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री है, सीधी सी बात है। जहां तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सके, यानी कि मतलब सरकार अपनी चला सके, सिर्फ वो हमारी ज्योग्राफिकल, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है सर जी। जो भारत के नक्शे में आ जाए वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है सर जी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कुछ है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में लिया गया है सर जी। और क्या होता है, मैं बताता हूं आपको वो क्या होता है। नॉर्मली आप क्या सोचते हो कि जहां तक पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, पॉलिटिकल वो है, ये है, तो ध्यान से देखना, ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। डोमेस्टिक, इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए जाते हैं, कई टाइम से देखा जा रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, पर ये चैप्टर ऑटोमेटिक पूछ लिया जाता है चैप्टर 4 के साथ। तो इसलिए ये पढ़ना यहाँ जरूरी है, ताकि चैप्टर 4 समझ आ सके आपको। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, ध्यान से देखना। शिप एंड एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब जानते हो ना, हवाई जहाज। ये देखो मैंने हवाई जहाज बना दिया, और शिप भी बना देता हूं, ये शिप बन गई। शिप, एयरक्राफ्ट owned and operated, owned and operated by normal resident। पहले इसे पढ़ लो आराम से। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट owned and operated by normal resident। अब इसका मतलब समझ, कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है, owned and operated by normal resident, जो कि कौन चला रहा है, कौन उसका मालिक है, नॉर्मल रेजिडेंट मतलब इंडियन। हम तो इंडिया को, इंडियन के नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं। जैसे कि ये एरोप्लेन है, तो ये एरोप्लेन है, ठीक है, और इस हवाई जहाज का नाम है एयर इंडिया। एयर इंडिया, बताओ एयर इंडिया जो हवाई जहाज है वो किसका है, इंडिया का है, अमेरिका का है, पाकिस्तान का है, चाइना का है, किसका है, जल्दी बताओ। इंडिया का है सर जी, ठीक है। इसने उड़ान भरी, इसने उड़ान भरी, सपोज कर लो हमारा जहाज रशिया में खड़ा, रशिया में, और इसको उड़ के जापान जाना है, तो ना तो रशिया हमारा ना जापान हमारा, लेकिन जहाज हमारा, लेकिन जहाज हमारा। तो ये जो इसने उड़ान भरी है, ये जो उड़ान भरी है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉल करेगी। है सर जी, क्या बात कर रहे हो, ऐसे तो कोई किसी के ऊपर से जहाज उड़ा दे वो उसका हो गई जगह, नहीं बेटा, जगह नाम नहीं हो गई आपके, वो डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए कहलाई गई है क्योंकि अगर आपने उसको डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट नहीं करा
तो रशिया या जापान में से एक जना क्लेम कर लेगा कि इस हवाई जहाज से होने वाली इनकम पे टैक्स हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देशों के बीच में उड़ रही है। मेरी बात समझ में? इसलिए हमने कहा भाई ठीक है, तेरा देश से तेरे देश में जा रहा है, लेकिन जहाज तो हमारा है, ये इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगी। अच्छा सर जी, बात बताओ, रशिया का जहाज है, रशिया का एरोप्लेन, वो इंडिया से अमेरिका में घूम रहा है, बताओ वो जो वो उड़ा है, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी कहलाएगी? जल्दी बताओ। अगर आप कहोगे तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। यस, वो रशिया की कहलाएगी। यहाँ पे भावुक मत हो जाना, ओ हमारे यहाँ उड़ के आया, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी है तो हम तो नहीं आने देंगे, ऐसे नहीं। वो उस समय उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। उस क्षेत्र में होने वाली, उस जहाज में होने वाली इनकम पे टैक्स सरकार उसे को रशियन गवर्नमेंट को मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट का उस पर कोई हक नहीं है, चाहे इंडिया में उड़ रहा है, वो इंडिया से पाकिस्तान जा रहा हो, अमेरिका जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है। क्या बोला मैंने? जहाज का मालिक कौन है, जहाज कौन उड़ा रहा है, समझ में? हाँ ठीक है जी, चलो अच्छा सर जी, समझ गए हम। और बताओ। क्या लिखा था आपने? मैंने पढ़ा नहीं। ऑनर की होगी, हाँ। फिशिंग वेसल्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले बता दूं, जैसे कि सपोज करो ये हमारा भारत है, इंडिया, ये इंडिया है, ठीक है दोस्त? क्षमा करें, मेरे को बेटा, हाँ वो एग्जैक्ट नहीं बना सकता मैं। ये इंडिया से बाहर एक समुद्र है, सी, समुंदर है जी, ठीक है जी। इस समुद्र में, ये समुद्र इंडिया का तो नहीं है, ये इंडिया में तो नहीं आ रहा, देखो इंडिया तो कितना पीछे रह गया। लेकिन लेकिन भारत सरकार को समुद्र में एक इतना हिस्सा मिला है कि आप यहां पर मछली पकड़ने का काम कर सकते हो, आप समुद्र में से तेल निकालने का काम कर सकते हो, इतने ही एरिया में से। इस एरिया में और कोई काम नहीं कर सकता ना। अमेरिका का जहाज आके यहाँ अपना जहाज खड़ा करके मछलियां निकाल सकता ना कोई। आपके पास इसके एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव राइट है, सिर्फ आपके पास अधिकार है समुद्र में इतने एरिया के अंदर। तो ये एरिया डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होगा। सर कौन देगा बेटा? जिसके क्षेत्र में ये सी आ रहा होगा, हमने उससे सपोज करो ये अमेरिका के क्षेत्र में आ रहा है, हमने अमेरिका के कहा कि भैया ये समुद्र का इतना हिस्सा हमें चाहिए, हम इसमें अपना जहाज में से वो इसमें हम अपना जहाज खड़ा करेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, चिंता मत करो। और यहीं से हम मछली निकालेंगे, यहीं से हम तेल भी निकाल लेंगे समुद्र में से। आपको पता है ना, मिट्टी का तेल, पेट्रोल सब समुद्र में से निकलता है, पता है या नहीं पता इतना? अरे बोलो। हाँ सब समुद्र में से आता है ये। ऑयल रिग्स डलती है नीचे तक, खोदा जाता है, जैसे वो ड्रिल मशीन होती है ना, ड्रिल मशीन, ऐसे ही समुद्र के बिल्कुल बेस पे जाते हैं। ये बेस है सपोज करो समुद्र का, उसके बेस पे फिर वहां पे ड्रिलिंग शुरू होती है, समुद्र के अंदर ड्रिल करते हैं बहुत नीचे तक, बहुत नीचे तक ड्रिल करते हैं, फिर वहां से ये पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। जी पता है, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अरे आप तो महान बच्चे हो, आपके आगे ज्ञान किसी का नहीं है बेटा। आपका कोई फिशिंग वेसल्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, यानी अगर आप कोई ऑयल निकाल रहे हो, नेचुरल गैस ये भी समुद्र में से निकलती है, रिग्स,